जो पास्ट लाइफ था उसको लेके इन्होंने पूरा रुख बदल दिया है। अभय जी ने ये कुंडली देख के बता रहे हैं। जिनका भी केतु सेकंड हाउस में, उसने पिछले जन्म में अपने फाइनेंसेस का दुरुपयोग किया। ऐसा जातक जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा ही करेगा। पैसा कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। राहु हमारी वो अधूरी इच्छा है जो पिछले जन्म में हमारी पूरी होने से पहले ही हम डिपार्ट हो गए टुवर्ड्स दी हेवनली बॉडी। रेमेडी का ऐसा चरण चल रहा है कि रेमेडीज ही मार्केट में मिल रही है। तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूं, जिसने ये 3 मिनट का उपाय कर लिया, 21 दिन वो अपने सारे एक्शंस को सक्सेस में बदलेगा। चलिए अभय जी, आते हैं हम लोग मुद्दे पे जिस पे पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं। पहले आप तो वो बताइए कि आप कैसे बताते हैं, कुंडली देख के आप कैसे बता देते हैं पिछले जन्म में कौन क्या था? तो देखिए तिवारी साहब, ऐसा है कि हर एक ग्रह किसी न किसी एक नक्षत्र में होता है। उस नक्षत्र के अनुसार उसकी एक ना एक कथा या एक हमें उसका व्याख्या मिलता है, एक स्टोरी मिलती है जो उसने पिछले जन्म में किया, जिस वजह से वो इस जन्म में जो है वो सफर कर रहा है। दूर क्या जाना, छोड़ दीजिए आप, इतना आगे डिटेल्ड कॉन्क्रीट में नहीं जाते हैं। सिंपल सा काम कर लीजिए। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में जहां पर भी राहु स्थित होते हैं जिस घर में, उसके प्रति जो है हमारे को अपने कर्मों को सुधारना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तभी हम लिबरेट होंगे, तभी हम अपनी परेशानियों से बाहर आएंगे। नहीं तो हम तह जीवन परेशान ही रहेंगे। अच्छा, राहु क्या है? राहु हमारी वो अधूरी इच्छा है जो पिछले जन्म में हमारी पूरी होने से पहले ही हम डिपार्ट हो गए टुवर्ड्स दी हेवनली बॉडी। तो इस जन्म में हम उसको लेके आते हैं एडिक्शन के थ्रू, क्रेविंग्स के थ्रू। उस घर के प्रति हमारे को एक अलग सा खिंचाव होगा, एक अलग सी ऑब्सेशन, फतूर, एक अलग सी भूख होगी। और सत्य यह है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि जिस चीज की आपको भूख और हंगर है वो मटेरियलिज्म है। क्या वो एक्चुअल में आपको खुशी दे रहा है? प्रश्न यहां आता है। वो देगा नहीं आपको खुशी, लेकिन आप अपना पूरा जीवन उसमें निकाल देंगे और खुश नहीं रहेंगे, सफर करते रहेंगे जब तक आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उदाहरण दूं एक छोटा सा जी। मान लीजिए किसी की भी कुंडली में राहु जो है वो दूसरे भाव में, दूसरा भाव किस चीज का होता है? बड़ा बेसिक्स है। दूसरा भाव आपकी स्पीच का होता है, आपके खाने का होता है। तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, किसी भी एक टॉपिक को इतना ज्यादा खींचता है, अपनी इतनी एनर्जी लगा देता है, तब भी सामने वाला कन्विंस नहीं होता, हाथ जोड़ता है कि माफ कर भाई, मुझे तेरे साथ डिबेट नहीं करनी है। लेकिन उसको लगता है कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया। ऐसे ही इन लोगों का जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो टेस्ट बड्स की तरफ बहुत ज्यादा होता है। इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। रोज प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि आज हमें मसालेदार बाहर का खाना नहीं खाना, लेकिन रात आते तक ये ऑर्डर कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? चैलेंज इज सात्विक खाना खाओ, कम बोलो, डोंट प्रूव एनीवन एनीथिंग। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, आपकी लाइफ की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इनको परेशानी आती क्या है? ये तह जीवन बिजनेस और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, बट ये कभी भी उस लेवल को क्लेम नहीं कर पाते हैं जो इनको संतुष्टि दे सके, जो इनको खुशी दे सके। कभी नहीं मिलेगा। दे विल कीप ऑन सफरिंग। इनके फाइनेंसेस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो 6 महीने बोलेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, हम मोबाइल, गाड़ी सब कुछ लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट 6 महीने बोलेंगे भाई लोन दिलवा दे, हमारा तो क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें पिछला जन्म कहाँ था? राहु जो होते हैं वो आपको बताते हैं आपकी अधूरी इच्छा जो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं। ठीक है। और जो केतु बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं, वो बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने किस चीज को केयरलेसली किया, जिस वजह से आपको इस जीवन में झुकना है। आपको नक्षत्र पे जाना या बड़ी टेक्निकल नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बेसिक्स, आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर केतु और राहु कहां प्लेस्ड है। सिर्फ 2 ग्रह बोल रहा हूं बस, और आप उससे ये देखिए कि आपकी कुंडली में केतु किस घर में प्लेस्ड है, उस घर की क्वालिटीज क्या है। अच्छा, मान लीजिए किसी का केतु जो है, हमने सेकंड हाउस का एक वो लिया, तो सेकंड हाउस को केतु ले लेते हैं। ऐसे जातक जिनका भी केतु सेकंड हाउस में, उसने पिछले जन्म में अपने फाइनेंसेस का दुरुपयोग किया। पैसे वाला था लेकिन बहुत केयरलेस अप्रोच लगाई। उसकी फैमिली से उसको बहुत प्यार मिला, लेकिन उसने केयर नहीं करी। अच्छा, उसने उनको पिछले जन्म में ध्यान नहीं दिया। इस जन्म में क्या होगा? इस जन्म के अंदर ऐसा जातक जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा ही करेगा। ऐसे जातक को पैसा कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे जातक की फैमिली उससे प्यार बहुत करेगी, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, क्यों नहीं करेगी? हाँ। क्योंकि पिछले जन्म के अंदर हाँ। उन्होंने जो है वो उस चीज को इग्नोर किया।
अब चलते हैं थोड़ा सा डीप कि पिछले जन्म का एग्जैक्टली हम इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं कि हम थे क्या, हमने क्या किया जिस वजह से वो इंसान हमारे जीवन में आया जिसलिए हम सफर कर रहे हैं। तो मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूं। मेरे पास एक जातक आए और मैंने उनको सीधा बोला कि आप अपने जीवन में लव मैरिज करोगे और सफर करोगे ही करोगे। तो उन्होंने बोला सर लव मैरिज तो हो गई, सफर भी कर रहा हूं, क्यों, इसका आंसर दीजिए। अब सुनिएगा, जब हमने उनकी पास्ट लाइफ को देखा तो क्या समझ में आया, अपने पिछले जन्म के अंदर, और ये ऑथेंटिक है, क्यों सफर कर रहे हैं उसका उदाहरण आपको यहां पर बिल्कुल बहुत संक्षेप में मिलने वाला है। पिछले जन्म के अंदर वो जो थे वो एक फील्ड वर्कर थे, जो एक किसान की फील्ड में काम करते हैं, वो एक फील्ड वर्कर थे, शादीशुदा थे, उनका एक परिवार था और उनको प्रेम हो जाता है जमींदार की बेटी के साथ जो कि बहुत साहूकार थी। अच्छा। और वो पैसों के लालच के अंदर उस लड़की के साथ रहना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके साथ शादी कर लेते हैं। ओके। और अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। अच्छा, शादीशुदा थे और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। करेक्ट। उसी के साथ रहना शुरू हो जाते हैं और पैसों के लिए एक बड़ा कंफर्टेबल जीवन जीते हैं और धीरे ग्रेजुअली लेफ्ट फॉर द हेवनली बॉडी। इस जन्म के अंदर इनकी लव मैरिज होगी और उन्होंने अग्री किया कि अभय जी मेरी लव मैरिज हुई। हाँ। मेरे फाइनेंशियल स्टेटस से लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत नीचे है। हाँ। बहुत ज्यादा नीचे है। हाँ। और उसके बावजूद भी शादी के 6 महीने बाद, मैं नहीं जानता क्या हुआ है, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया और मेरी प्रॉपर्टी का 50% क्लेम कर रही है आज की डेट में। और मुझे नहीं पता है, शायद वो मेरे से प्यार कभी करती नहीं थी। उन्होंने डिटेक्टिव तक लगा दिया और उनको यह समझ में आई शी इज गोइंग थ्रू एन अफेयर फ्रॉम पास्ट 19 इयर्स। ओह माय गॉड। और इनके साथ शादी कर ली, 3 साल का अफेयर था। तो वही थी पिछले जन्म में। एग्जैक्टली जिनको उन्होंने छोड़ा था। हाँ। वो इस जन्म में उनकी लाइफ में आई और उन्होंने ये किया। अच्छा, वो वाइफ थी पिछले जन्म की। बिल्कुल। तो या तो आप इसको पहले जान लीजिए। हाँ। जब बहुत बार मैं अपने किसी क्लाइंट से बात करता हूं ना, तो मैं उनको ये बात बहुत बार बोलता हूं कि मैंने आपको ये वाक्य बताया और आपके साथ ये हो रहा है तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। यही अगर मैं आपको 2019 में बोलता, मैंने उन्हें भी ये बात बोली, मैंने कहा अगर मैं यही बात आपको 2019 में बोलता आप तो मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल देते। बोला छोड़ो यार, बढ़िया जीवन चल रहा है, शादी का पहला महीना है मेरा, बहुत बढ़िया चल रहा है, शादी होने वाली है, और ये मुझे ऐसा बोलते चले जा रहे हैं। इनको तो ब्लॉक में डाले, इन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि आज आप सफर कर रहे हैं इसलिए आप ये बोल रहे हैं। तो पेंडिंग कर्मा की थ्योरी होती है कि अपने पिछले जन्म को जानिए, उस कर्म को करेक्ट कीजिए, आपको वो जीवन मिला है, उसको उस पे ट्रस्ट और विश्वास बनाने के लिए आप पहले अपने राहु केतु को पकड़ लीजिए। उससे आपको समझ में आएगी कि आप लाइफ में सफर क्यों कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, किस चीज से आपको अपने ध्यान को हटाना है। आप खिंच रहे हैं लेकिन आपको जाना नहीं है, और फिर आप अपने कर्म को करेक्ट कीजिए। आप आज से 80वें जन्म पहले आप एक कबूतर थे जिसने किसी के घोंसले के अंडों को तोड़ दिया। इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे क्या आप इसकी ऑथेंटिसिटी को गवर्न कर सकते हैं? नहीं। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप कबूतर थे, आपने ऐसा किया, तो इस जन्म में क्या आपको सफरिंग्स मिलेंगी? क्या आपको घर नहीं मिलेगा या आपको बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी? शायद आप कुछ भी डिकोड नहीं कर पाएंगे। बेवकूफी भरी बात है ये। हाँ, अगर आपने किस्से कहानियों में जाना है, आपको अच्छा लगता है सुनना कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था, या पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा ऋषि था, मैं बड़ा मेडिटेट करता था इसलिए मैं इस जन्म में मेडिटेट कर रहा हूं, तो आप बेशक पिछले जन्म में जाइए। पिछले जन्म में जाना पॉसिबल है, शास्त्रार्थ है, यस, बट जातक स्वयं जा सकता है। उसके लिए उसको बहुत घंघोर योग निद्रा में जाना पड़ता है, उसके लिए उसको बहुत हाईली योगिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। और अगर आप किसी और को लेके जा रहे हो तो सोचिए आपके अपने ऑरा को कितना गुना आपको आगे करना पड़ेगा। यहाँ तो छोटा सा कुछ होता नहीं है तो आपको नजर लग जाती है, या आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया। इतने कमजोर माइंडसेट वालों को आप कहाँ लेके जा रहे हैं पिछले जन्म में? बिल्कुल, बहुत सी बातें हो गई आज, और जो पास्ट लाइफ था उसको लेके इन्होंने पूरा रुख बदल दिया है। अभय जी ने ये कुंडली देख के बता रहे हैं और प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। आपकी इतनी प्रिडिक्शंस रही। अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ, अगर आप कुछ उपाय बता दें कि अगर कुछ दोष हैं कुंडली में, और उस आधार पर कुछ अगर आप उपाय बता दें जिनको करने से लोग अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तिवारी जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत बड़ा मिथ चलता है कि यार किसी ने कुछ किया कराया क्या हमारे ऊपर, हमारा जीवन क्यों रुक गया है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किसी टाइप का कोई नजर दोष या किसी ने कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रखा जिससे आपका जीवन फ्लक्चुएट कर रहा है या आपके जीवन में स्थिरता आ गई है? तो ऐसी कोई इवेंट्स जिसको आपको सिर्फ नोटिस करना है, इससे आप खुद से बता सकते हैं कि आपके ऊपर कोई नजर का या किसी का कुछ किया करा है। अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा बुरे सपने फ्रीक्वेंटली देखना शुरू हो गए हैं, आपके जो जीवित लव्ड वंस हैं उनकी आप मृत्यु देखते हैं सपनों में बार बार,
आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, बार बार एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, बैठे बैठे में घबराहट सी फील हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, आत्मविश्वास ही नहीं है कुछ करने का, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा लेकिन फिर भी कुछ महसूस होता है जिससे आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। आप अपने घर में एंटर होते हैं और आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी अनईजी फील करती है। ये सारे लक्षण वो हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है। अच्छा, तो यहां पे आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है। और डिटॉक्स कैसे करना है, सिर्फ 3 मिनट का उपाय दे रहा हूं तिवारी जी। मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूं, जिसने ये 3 मिनट का उपाय कर लिया 21 दिन, वो अपने सारे एक्शंस को सक्सेस में बदलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट सेशन में जरूर लिख के बताइए। आप भी कीजिएगा तिवारी जी, और जरूर मुझे बताइएगा कि किसने आपको आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आए। करना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। रोज आप बड़ा देखेंगे कि कॉपी पेस्ट का कल्चर चल रहा है। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। तो क्या ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हर किसी के जीवन में परिवर्तन आया, या आप सिर्फ एक टाइम स्टैम्प को पकड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई हम तो उठ रहे हैं? तो क्या करना है हमें, 3 मिनट का उपाय, अपने जीवन को बदलें और सक्सेसफुल बना लें। ठीक है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, बट अपने आप को शून्य करें पहले। यानी कि सुबह उठते ही आप सीधा मोबाइल फोन या अपने लास्ट डे के स्ट्रेस को अपने माइंड में नहीं रखेंगे। और वो कैसे समझ में आता है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अरे यार 3:40 पे उठना था, 3:55 हो गए, यू रश, आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। आप वो कॉस्मिक एनर्जी को फील ही नहीं कर रहे हैं। किस बात की घबराहट है? सहजता से। कोई बात नहीं, आप 4 बजे भी उठ जाए चलेगा, लेकिन आप पहला 1 मिनट अपने आप को मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अपनी टो से हेड यानी कि क्राउन चक्रा तक अपनी चेतना को महसूस कीजिए। दूसरा मिनट आप आपको शिफ्ट कीजिए टूवर्ड्स योर ब्रेथ। उस समय में आपकी इंगला और एड़ा नाड़ी, उस समय में आपकी एड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती हैं वो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो आपको कुछ योग नहीं करना, कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना कि मुझे सूर्य या चंद्र नाड़ी किसको डोमिनेट कराना है, कुछ नहीं करना है। बस महसूस कीजिए परमात्मा का ये अद्भुत मैकेनिज्म। आपकी सांसें आपको जीवित रखनी है। यू हैव गॉट वन अनदर डे। आप मृत से दोबारा जीवित हुए हैं। यू कैन चेंज दी वर्ल्ड, क्योंकि आप हैं। और थर्ड लास्ट द मेन, इसमें क्या करना है, अब आपका शरीर शांत है, आपकी सांसें लय में है, रिदम में है। अब आप कीजिए मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन में एक गलती कभी मत कीजिएगा। आपने ये नहीं करना है कि हे परमात्मा मुझे पैसा दे दे, हे भगवान मेरी डिजीज ठीक कर दे। ये तो आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं, आपके अंदर की गरीबी बाहर निकल रही है। आप मैनिफेस्ट क्या करेंगे, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। और उस समय में आप बंद आंखों से जब उसको इमेजिन करेंगे, 21 दिन कर लीजिए, आपके एक्शन ऐसे सक्सेस में बदलेंगे कि खुली आंखों से भी आप सेम सपना देखेंगे। तिवारी जी, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, बस हमें उसको फॉलो अच्छे से करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको पता है आज की डेट में मैं ऐसा देखता हूं, मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं सेपरेशन डिवोर्सेस के। जानते हैं ये इतने ज्यादा बढ़ क्यों गए हैं? क्योंकि तिवारी जी हम बेसिक से हट गए हैं। शादी के समय पे पहली चीज क्या होती है, आपके कार्ड प्रिंट होते हैं। आपको अपनी शादी का पहला कार्ड भगवान गणेश को देना चाहिए। दूसरा जो कार्ड है वो आप अर्पित करेंगे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी को। तीसरा कार्ड बजरंग बली को, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और चौथा अपने नानी हाउस को दीजिए। ये बेसिक्स हैं, हमारी परंपरा है, हमारे रिचुअल्स हैं। इसको अपनी मॉडर्न अप्रोच के थ्रू, अपने कन्वीनियंस के थ्रू इसको मॉडिफाई मत कीजिए कि अब थोड़ी ये सब चीजें चलती हैं, हम तो मॉडिफाई हो गए हैं। और उसके बाद लड़की की जब भी शादी करें, उसकी विदाई कभी भी होटल से नहीं होनी चाहिए, माता पिता के घर से ही होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें करके देखें, आपका जीवन कितना सुखद रहता है। इतने सारे लोग यही नहीं जानते हैं। उपाय के नाम पे चल क्या रहे तिवारी जी? आपने किसी रील में देख लिया, किसी वीडियो में देख लिया, अरे 2026 आ रहा है, बनाना बांटिए। आप एवरी ट्यूसडे और थर्सडे केले बांटना शुरू कर दीजिए, आपका धन धान्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको जीवन में बहुत पैसा मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है, आप पैसा बोल दीजिए, आपकी रेमेडी चल जाएगी। लेकिन आप जानते हैं बात कि आप एक बार बनाना किसी को दे रहे हैं या आपने बनाना का कोई किसी का दान कर दिया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेते हैं, मैं हर किसी को कहूंगा कि प्लीज कोई भी ऐसी रेमेडी जो कि दान की हो, दक्षिणा की हो, रेगुलरिटी की हो, वो बिना अपनी कुंडली का अध्ययन करें ना करें। क्योंकि अगर आप रेगुलर इसको कर रहे हैं, आप हर ट्यूसडे थर्सडे बांटते चले जा रहे हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है योग कारक ग्रह हैं, तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो मतलब कहने का आशय ये है
कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना खाएं। सिंपल सी बात है तिवारी जी, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, सारे के सारे डॉक्टर बंद हो जाने चाहिए। केमिस्ट तो खुले हुए हैं, तो हाँ। आप डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? आप केमिस्ट से दवाई ले लीजिए। रेमेडी का ऐसा चरण चल रहा है कि रेमेडीज ही मार्केट में मिल रही है। मुझे लगता है कि आप पहले उसका अध्ययन तो कीजिए। डॉक्टर की तो आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, आप केमिस्ट पे जाते हैं, दवाई उठा लेते हैं। क्या शरीर से खिलवाड़ करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप जिंदगी से क्यों कर रहे हैं? बेसिक्स तो पता होने चाहिए। संडे के दिन आप माता तुलसी को जल नहीं डाल सकते हैं, उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग ये जानते ही नहीं होंगे बात।